Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पे आज मैं रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, जो हमारा चैप्टर पिछले 2 लेक्चर्स से है कि गांव क्या है, गांव में लोग किस प्रकार के रहते हैं, उन्हें क्या क्या परेशानियां होती है और उनके विकास पर ध्यान, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान हमें क्यों देना है। तो अभी तक हमने 2 मुद्दे कवर अप किए हैं। एक कि इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इन लोगों पे या इनके विकास पे ध्यान देना, और दूसरा, जब वो कर्जा लेते हैं या जब वो पैसा लेते हैं तो वो किस तरीके का कर्जा होता है। आज हम ये डिसाइड या तो ये डिस्कस करेंगे कि जो इनको क्रेडिट मिलता है, कर्जा, अच्छा, जो इनकी पैसों की ज़रूरत अलग अलग वजह से पूरी की जाती है, कौन ये पूरी करता है। इसमें 2 कैटेगरी आते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल मतलब वो वहाँ पे एक कमेटी होती है, वहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है, एक सेक्रेटरी होता है, कुछ कानून होता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल में कोई कानून नहीं होता। सबसे पहले जब गांवों में पैसों की ज़रूरत पड़ी किसानों को, या जो लोग वहाँ पे खेती में काम करते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर कोई बैंक नहीं था, कोई सरकारी दफ्तर नहीं था, मजबूरी से जो लोग वहाँ पर मनी लेंडर का काम करते हैं, जिनके ऊपर कोई कानून नहीं था, वो अपने हिसाब से कानून बनाते थे, अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे, जिसके वजह से एक तरीके से इन इंसानों का, किसानों का खून चूसा जाता था, क्योंकि तभी वहाँ तक गवर्नमेंट के जो कानून थे या इंस्टीट्यूशंस थे पहुँच नहीं पाए थे। हाँ, तो शुरुआत हुई थी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस से। कहा गया है, द नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रूरल क्रेडिट कॉन्स्टिट्यूटिंग 40% ऑफ द टोटल क्रेडिट इन इंडिया। भारत देश में जो कर्जा दिया जाता है, ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल लोग हैं, ये 40% का हिस्सा उसमें रखते हैं। ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है। इनमें मनी लेंडर्स आते हैं जो जायदाद को गिरवी रख लेते हैं अपने पास और उसके बदले में कर्जा देते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। दूसरे में लैंडलॉर्ड आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, एजेंट्स आते हैं, या कभी दोस्त आते हैं, कभी रिश्तेदार आते हैं। इनके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, कोई पेपर वर्क नॉर्मली यहाँ पर होता नहीं है। शुरुआत इन्हीं से हुई थी, आज तक ये टिके हुए हैं। बट येस,
अच्छी बात यह है कि बदलाव आया, सरकार ने अलग अलग योजनाएं लेकर आई और उसके वजह से काफ़ी इंस्टीट्यूशंस की स्थापना, संगठन की स्थापना की गई, जिसमें से सबसे बड़ा है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये बैंक, ये शहरों में नज़र नहीं आता या इनका काम का असर शहरों के लिए नहीं है बट गांव के लिए है, गांव की विकास के लिए है। अच्छा, इसकी शुरुआत की गई थी 1982 में, जहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई, इन्होंने जो पैसा डाला था वो 50-50 प्रोपोर्शन में डाला था। बट आज नबार्ड पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, क्योंकि जो आरबीआई का हिस्सा था वो इससे निकल गया है। तो आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स पे ध्यान देता है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ओके, वो नबार्ड पे ध्यान नहीं देता। नबार्ड पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आज एक अंडरटेकिंग बन चुका है। नबार्ड अपने काफ़ी ब्रांचेस के द्वारा अलग अलग गांवों में अलग अलग रीजंस की वजह से, अलग अलग योजनाएं, प्लान्स की वजह से मदद करने की कोशिश करता है। ओके, दूसरा है रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग गांवों में ये जो इंस्टीट्यूशंस है, एक तरीके से ये बैंक का काम करते हैं, खास करके गांव के लिए बनाया गया है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, अलग अलग क्या कहते हैं तरीकों में इनको बांटा गया है। तो पहला होता है प्राइमरी, सेकेंड है डिस्ट्रिक्ट, तीसरा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। इनका लेवल अलग अलग होता है, इनका साइज अलग अलग होता है। एकदम गांव के लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव। मेरे पीछे आपको नजर आता है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो हर एक स्टेट में ऐसा एक कोऑपरेटिव बैंक जरूर रहेगा जो उस गवर्नमेंट का कनेक्टेड रहेगा। लॉन्ग टर्म में प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ये बैंक जो है विलेज के स्तर पर काम करते हैं और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स स्टेट के स्तर पर काम करते हैं। ये है रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। नबार्ड के बाद में इनके द्वारा क्रेडिट जो गांव में रहते हैं उनको मिल पाता है। कमर्शियल बैंक्स जो काफ़ी प्रसिद्ध बैंक है, जो शहरों में तो नज़र आते ही आते हैं, बट थोड़े थोड़े करके इनके जो ब्रांचेस है, इनकी शाखा गांव में भी पहुंच पा रही है, जिसके वजह से वो गांव में क्रेडिट देने में अपनी तरफ से योगदान कर रहे हैं। रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना की गई थी 1976 में, और ये जो बैंक्स है, जैसे आप पीछे देख सकते हो, पंजाब ग्रामीण बैंक, उड़ीसा ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, हर स्टेट अपने गांव में रहने के लोगों के लिए ऐसे आरआरबीज की स्थापना उन्होंने की है, जहां पर जो किसान वर्ग है उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की जाती है। और आखिरकार जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इवन दो ये काफ़ी पहले बनाए गए हैं, वो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। एक तरीके से बैंक का काम करते हैं, बट लेवल ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है इनका। इसमें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फ्यूशन, आरोहन, कैशपोर माइक्रो क्रेडिट, ऐसे करके विभिन्न अलग अलग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस लेवल पे काम करते हैं, जहां पर कर्जा देने में ज़्यादा अड़चन नहीं होती है, क्योंकि अगर एक किसान कमर्शियल बैंक के पास जाए तो पेपर वर्क में ही उसका बहुत समय चला जाता है। यहाँ पर उस चीज़ को काफ़ी सिंपल किया जाता है। कहा है बैंक्स ऑफर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स कम, स्मॉल फार्मर्स को पैसा लेने में, उधार लेने में, क्रेडिट लेने में, कर्जा लेने में बाकी जो तरीके दिए गए हैं इंस्टीट्यूशंस, उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। तो इन लोगों ने जो पेपर वर्क है, जो प्रोसीजर्स है, काफ़ी हद तक सिंपल कर दिया है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोवाइडिंग
alternative means to enhance access to credit for the poor from the mid 70s। तो ये बनाए गए हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो अपनी ओर से पूरी मदद कर रहे हैं। तो दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं कि देयर इज नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। इवन दो नॉन इंस्टीट्यूशनल्स के ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, बट आज भी पूरे भारत देश में जो उधार दिया जाता है, जो क्रेडिट दी जाती है, जो कर्जे दिए जाते हैं, उसका 40% इनका योगदान है। बाकी इंस्टीट्यूशनल्स है, उसके अंदर जो नबार्ड है ये सबसे एपेक्स अथॉरिटी है। इसके नीचे रीजनल, रूरल कॉरपोरेटिव, रूरल बैंक्स आते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। आई होप उधार किस तरह से मिलता है गांव में रहने वाले लोगों को आप समझ गए हो कि सरकार ने अपनी तरफ से किस किस तरीके के बंदोबस्त किया गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये चैप्टर इसके साथ में समाप्त होता है और जब मैं आपको अगला मिलूँ इकोनॉमिक्स के लिए, एक नए चैप्टर की शुरुआत हम करने वाले हैं। कोई चीज़ आपको मुझे बताना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। अगर आप हमारे पुराने दोस्त हो तो कृपया करके शेयरिंग ज़रूर करें, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे जी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।